Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I am a psychology major, MBBS student, Unacademy educator और मैं आपको बहुत सारी cool tips देता हूं जिनको आप यूज करके नीट 2024 एग्जाम को एस कर सकते हो। तो आज हम दोबारा आ चुके हैं और आज मैं आपको बताऊंगा नवंबर दिसंबर के महीने का प्लानर। और ये प्लानर ऐसा होने वाला है कि इन 2 महीनों में आप मिनिमम 600 मार्क्स तो स्कोर करने लग ही जाओ। तो हमारा एम क्या होने वाला है? हमारा एम होगा मिनिमम 600 मार्क्स बाय द एंड ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। तो इसको कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। देखो 600 मार्क्स का जब आपको टारगेट पता चल जाता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। टारगेट था 600 मार्क्स का, इसको आप ब्रेकअप कैसे करोगे? तो सबसे पहले 300 अगर आप बायो में ले आते हो, फिजिक्स में आप किसी तरह 140 ले आते हो एंड केमिस्ट्री में किसी तरह 160 ले आते हो तो इजीली आप 600 मार्क्स तक पहुंच जाओगे। अब केमिस्ट्री में थोड़े ज्यादा क्यों? क्योंकि यार फिजिक्स बहुत बच्चों की वीक होती है, मेरी भी वीक थी और हमें पसंद भी नहीं होती फिजिक्स। और आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं बायो में। तो भैया बायो में करें क्या? अब बायो में नीट 2024 की मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड पेपर बहुत लेंदी होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि लास्ट 5 इयर्स के पेपर को जब मैंने एनालाइज किया तो मैंने देखा कि नंबर ऑफ नीट क्वेश्चंस जो पूछे गए वो तो इंक्रीज हुए, ठीक है, लेकिन उसके साथ असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड ये सारे क्वेश्चन बढ़ते चले गए। तो लेंदी पेपर क्यों होगा? क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं जिसमें बहुत सारी आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, या नंबर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स आपको चुननी होंगी। असर्शन, रीजन इंक्रीज हो सकते हैं। आइडेंटिफाई अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए जाएंगे जहां से आपको ढूंढना होगा किसी एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म को। तो ये सब चीजें के हिसाब से पेपर लेंदी हो सकता है बायो का। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी के बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत बच्चों का डाउट था इस चीज में तो इसलिए मैं इसको अभी एड्रेस कर देता हूं। बच्चों ने बोला कि भैया सेक्शन बी में क्या आउट ऑफ एनसीईआरटी या फिर पुरानी एनसीईआरटी से कुछ टॉपिक या कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो इसका सिंपल आंसर है यस, पूछे जा सकते हैं और इसके पीछे बहुत सॉलिड रीजन है मेरे पास। देखो सम स्टेटमेंट्स ओल्ड एनसीईआरटी से इसलिए आ सकती हैं क्योंकि सेक्शन बी में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आपको जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको कंपलसरली वहां से करने हैं वो तो न्यू एनसीईआरटी से होंगे, लेकिन कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं ना, वहां 1-2 स्टेटमेंट हो सकता है ओल्ड एनसीईआरटी से दी हो, स्पेशली उन चैप्टर्स में जो कंप्लीटली डिलीट नहीं किए गए और कुछ पार्ट ऑफ उसमें से टॉपिक्स डिलीट किए गए थे। तो जो ऐसे चैप्टर हैं बायो में जो कंप्लीटली डिलीट नहीं हुए उनको मैं चाहूंगा एक बार आप जरूर रीड कर लो। सेक्शन ए की मैं बात करूं तो वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी होगा, इन डेप्थ पूछा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो वही है लेकिन टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए। तो टॉपिक रिड्यूस करेंगे तो गहराई से वो लोग पूछेंगे। डायग्राम्स इस बार बहुत अच्छे से करना क्योंकि डायग्रामेटिक क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं भर भर के। अब देखो कैसे करें बायो, भैया हमें समझ आ गया क्या करना है, कैसे करना है। तो 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो जो आपका बेस क्रिएट कर देंगे। पीवाईक्यूज में आप ध्यान दे सकते हो, मिनिमम 10 इयर्स के पीवाईक्यू आपको करने हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भैया हम 34 इयर्स के पीवाईक्यू करें कि नहीं, कर सकते हो, बट लास्ट के वो 1997 1998 के पीवाईक्यू नहीं आएंगे, वो आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूं तो कोई भी साइड बुक जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसको आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स जैसी चीजें यूज करते हैं, एमटीजी की साइड बुक्स, दिशा पब्लिकेशन यूज करते हैं। दैट इज योर कॉल, आई कांट कमेंट ऑन दैट, ठीक है, लेकिन जो भी करोगे एनसीईआरटी बेस्ड करना। अब लास्ट में एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग लगानी है। अब भैया एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग लगाने में हमें बहुत आलस आता है, क्या करें? तो मैंने एक सीरीज चालू करी अपने चैनल में जहां पे एनसीईआरटी डायसेक्ट करते हैं। एनसीईआरटी डायसेक्शन सीरीज है, प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी। वहां पे हम हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन एनालाइज करके डायग्राम्स देखते हैं, पीवाईक्यूज देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस देखते हैं और हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कहां पे किस तरीके से आए हैं। तो उस सीरीज को आप जाके 2x की स्पीड में देख सकते हो ताकि 15-20 मिनट में एंटायर चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। अब आ रहे थे हम फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको याद रखना है कि आपको खाली 140 मार्क्स लाने। ये सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं भैया हम 180 लाएंगे, 180 का एम करके चलते हैं। अगर आप ऑलरेडी मॉक टेस्ट लगा रहे हो और उसमें 160 प्लस ला रहे हो तो 180 का एम करो डेफिनेटली। बट अगर आपने अभी तक कोई मॉक टेस्ट ही नहीं लगाया, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो 140 का एम इज मोर देन इनफ। अब लिमिटेड टॉपिक्स आपको करने हैं। देखो आपको पता होना चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में लिमिटेड नंबर ऑफ टॉपिक्स है जिनकी हाईएस्ट वेटेज होती है नीट में। ऐसा नहीं होता कि हर एक टॉपिक की इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक्स जिनकी वेटेज हाई है अगर उनको पहले कर लोगे प्रायोरिटी वाइज तो बेटर रहेगा। जितने ज्यादा नंबर आप जहां से उठा सकते हो आपको उठाने चाहिए। अब लिमिटेड टॉपिक्स कौन से हैं? वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, राइट। एनसीईआरटी से उन टॉपिक्स को पढ़ना है। फिजिक्स केमिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ने का एक ही फंडा है,
थ्योरी आप पढ़ना चाहो या ना पढ़ना चाहो, आपको न्यूमेरिकल करने हैं, अंदर इन टेक्स्ट सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस करने हैं, और उसके साथ जितनी भी वहां पे डब्बों में बॉक्सेस में चीजें लिखी हैं वो सारी करनी है। बहुत सारी टेबल्स होती हैं, उन टेबल्स की वैल्यू मत रटो, लेकिन उसकी सीक्वेंस रट लो, ठीक है। मैंने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दिए थे आपको, वो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, यहाँ स्क्रीन पे भी अब आपको दिख रहे होंगे। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऐसे हैं जो 150 प्लस मार्क्स आपको इजीली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में दे सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो आउट ऑफ करंट सिलेबस आप कह सकते हो, ओल्ड सिलेबस के कुछ टॉपिक्स मैंने ऐड किए हैं इसमें। ऐसा इसलिए क्योंकि सेक्शन बी में यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास 5-10 मिनट का टाइम है तो इनको एक बार कर लेना। 5-10 मिनट कुछ भी नहीं होता है, बहुत टाइम है आपके पास, तो इन टॉपिक्स को करो। अब भैया इन टॉपिक्स को कहाँ से पढ़े, किससे पढ़े, तो आपको फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, बायजूस, जहां से पढ़ना है पढ़ो। यूट्यूब में सर्च करो इन टॉपिक्स का नाम, तो वहाँ स्पीड सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। जेई वाले बहुत सारे चैनल्स हैं, एडुनीति वगैरह, वो इनको सॉल्व करके दिखा देते हैं। नहीं तो मैंने एक फिजिक्स की इंपॉर्टेंट सीरीज चालू की थी जिसमें डेली मैं 5 टॉपिक्स, अपनी लिस्ट के 5 टॉपिक्स को पढ़ाता हूँ जल्दी से जल्दी। फॉर्मूला बता दिया, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कैसे क्वेश्चंस को मैन्यूवर करना है, एंड क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। अगर उस एक वीडियो को आप 5 बार भी देख लो, क्योंकि वो वीडियो 10 मिनट की, 2x में देखो, 5 बार देखो, 15-20 मिनट में इजीली वो सारे टॉपिक्स आप समझ पाओगे, ठीक है। एक बेस बन जाता है, स्पीड सॉल्विंग देख लेते हो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो आप फिर इजीली उसको सॉल्व कर पाते हो। कुछ टॉपिक्स हैं जो 3-4 हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी से मैंने उठाए, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सेक्शन बी में आ सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। मेरी जो सीरीज है फिजिक्स की, और सेम मैं केमिस्ट्री के लिए भी चालू कर दूंगा, अभी जनवरी के बाद से चालू करूंगा। अभी फिजिक्स की सीरीज मेरी चल रही है, नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा, वहां पे वही सीरीज जैसे बायो के लिए भी चलाई थी मैंने। इस सीरीज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 5 टॉपिक एक वीडियो में मैंने डिस्कस किए, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्वेश्चन एनालिसिस, पीवाईक्यू सॉल्व किया, फॉर्मूला शीट दे दी, थ्योरी दे दी, और इन सब डिस्कशंस के पीवाईक्यूज, इन सब डिस्कशंस के पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, जिसका लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में है। मैं कुछ चार्ज किसी से कभी नहीं करता हूँ, सब कुछ फ्री रहता है, ठीक है। अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल होती है, राइट। अब आपको ये बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो है वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से आपको पढ़नी है, बाहर नहीं जाना है। बहुत सारी साइड बुक्स मार्केट में चल रही है, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो अपनी खुद साइड बुक्स निकाल के बैठे हैं। एनसीईआरटी से बाहर फिजिक्स, केमिस्ट्री में नहीं जाना होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की अगर आपके पास टाइम है, जो कि आपके पास है, तो आपको थ्योरी पढ़ लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि भैया थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे हम, हमें कुछ और शॉर्टकट बताओ, तो शॉर्टकट ये है कि जितने अंदर सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस हैं, टेबल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, उन सबको रट लो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री अगर आपको नहीं करनी है एनसीईआरटी से तो मत करो, लेकिन फॉर्मूला शीट जरूर देख लेना, नहीं है तो बना लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। यहाँ अगेन सेलेक्टिव टॉपिक्स है जिनकी मेजर वेटेज रहती है। जैसे मैंने फिजिक्स की लिस्ट बनाई थी वैसे केमिस्ट्री की भी बनाई, जहां से आपको 150 मार्क्स मिल सकते हैं। अगेन मेरे टेलीग्राम से उसे उठा लो। अब मैं आपको एक समरी दे देता हूँ, ठीक है। अब आपको एक कंप्लीट समरी दे देता हूँ कि भाई हमने आज क्या क्या सीखा। तो सबसे पहली बात जो हमने सीखी वो ये कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप इन दोनों को मिला के 300 मार्क्स ले आते हो किसी तरह, एंड बायो में अगर आप किसी तरह 300 प्लस मार्क्स ले आते हो, तो आप 600 मार्क्स के थ्रेशोल्ड को पार कर दोगे, जो कि काफ़ी बच्चों का सेफ स्कोर होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये थी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जबकि एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो है, ठीक है, जो बहुत सारी टेबल्स भी दी हैं, जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, इन सबको करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई, पीवाईक्यूज अगर आप नहीं कर सकते हो लास्ट 32-34 ईयर्स के, तो 10 साल के जरूर करो। मॉक टेस्ट मैंने नहीं बताया अभी तक, क्योंकि मॉक टेस्ट उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 85% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको लगता है कि भैया मेरा 85% से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, या अप टू 85% ऑफ सिलेबस कंप्लीट एंटायर हो रखा है, तभी मॉक टेस्ट लगाओ। उससे पहले मॉक टेस्ट लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। मॉक टेस्ट कैसे लगाने, क्या लगाना है, मैंने अगेन वीडियोस में बताया है। कोई भी नोट्स कुछ भी आपको चाहिए मेरे टेलीग्राम चैनल से उठा लो, आई वोंट चार्ज एनीथिंग फॉर दैट। और लास्ट में एक प्रो टिप आपको दे देता हूँ, मैंने आपको इस वीडियो में बहुत चीज़ें बताई, ऐसी बहुत सारी वीडियोस और भी लोग बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि इन चीज़ों में से कुछ आपको बेनिफिट कर सकती है, तभी ये वीडियोस देखना। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया इससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो जरूरी नहीं है आपको वही सब चीज़ें फॉलो करनी है जो मैंने करी। जो चीज़ मेरे लिए वर्क करी हो सकता है आपके लिए ना करे, जो चीज़ मैंने सही हो सकता है आप वो ना सहो। तो डू व्हाट सूट्स यू, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ।
लास्टली देखो 5-6 महीने हैं, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, अभी भी आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके एम्स दिल्ली तक निकाल सकते हो। मैं साइकोलॉजी मेजर था, उसके बाद इंडिया आने के बाद मैंने 2 महीने पढ़ाई की और मैंने नीट क्रैक किया था, नीट 2023। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो और आपके पास बहुत टाइम है। ऑल द बेस्ट, मेक मी प्राउड। थैंक यू।